बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं 15 अध्याय का तंत्रिकी समन्वय एवं ग्राही अंग। इसको अंग्रेजी में कहते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड रिसेप्टिव ऑर्गन्स। इस अध्याय में हम ये जानेंगे कि तंत्रिका क्या चीज है, ब्रेन किसे कहते हैं, मस्तिष्क किसे कहते हैं, इसके क्या फंक्शन हैं, कितने भाग होते हैं, इन सारे चीजों का अध्ययन आज हम इस अध्याय में करेंगे। सबसे पहले देखिए तंत्रिकी समन्वय। समन्वय मतलब होता है आपस में तालमेल करना। हमारे सारे शरीर, पूरी बॉडी एक विशिष्ट प्रकार के तंत्रों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें कई सारे तंत्र, कई सारे अंग जो है मिलकर हमारी बॉडी की संरचना करते हैं। जिसमें से आपका प्रजनन तंत्र है, पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, बहुत सारे तंत्र जो है मिलकर के एक बॉडी का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार से एक है आपका तंत्रिका तंत्र। अब इसको किसे क्या कहते हैं, इसको देखिए नर्वस सिस्टम या तंत्रिकी समन्वय। तंत्रिकी समन्वय जो है तंत्रिका तंत्र से मिलकर बना होता है। तो तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम किसे कहते हैं, तो नर्वस सिस्टम जो होता है ये कई प्रकार की विशिष्ट कोशिकाओं का समूह है। कई सारे कोशिकाएं जो है आपस में मिलकर के नर्वस सिस्टम का निर्माण करती है। जैसे संवेदी कोशिकाएं, दूसरा न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स मतलब होता है तंत्रिकी कोशिकाएं। तंत्रिकी कोशिकाएं एक विशिष्ट प्रकार कोशिकाएं हैं जिससे तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। तीसरा है तंत्रिका तंतु, जिसमें दो प्रकार के आते हैं, एक तो आपका संवेदी तंतु और दूसरा आपका प्रेरक तंतु। चौथा है आपका न्यूरोग्लिया। ये भी विशिष्ट प्रकार का तंत्रिकी कोशिकाई होता है जो न्यूरॉन से थोड़ा सा अलग होता है, इनमें एक्सॉन नहीं पाया जाता। तो इन सारे चीज से जो है तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। अब देखिए तंत्रिकी समन्वय किसे कहते हैं। एक एग्जाम्पल की तरह हम तो इसको हम समझ सकते हैं। जैसे आप किसी चीज को देखकर डर जाते हैं, सपोज दैट कोई ऐसा चीज है जिसको आप देखकर डर जाते हैं। डरने पर जो है आपकी कौन कौन सी प्रतिक्रिया होती है, देखिए होता क्या है, जब किसी वस्तु को हम देखकर या कोई सी चीज होता है जिसको हम डर जाते हैं देख करके, तो सबसे पहले हमारे शरीर कांपने लगता है डर के मारे। दूसरा, हमारे जो त्वचा में जो उपस्थित बाल होते हैं वो खड़े हो जाते हैं, पसीना आता है, हाथ पैर कांपता है, श्वास दर जो है तेज होती है, ठीक है। हमारा हार्ट बीटिंग जो होता है, जो हृदय की धड़कन जो होता है वो तेज होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा जो है कोऑर्डिनेशन है। हम डर को सहने के लिए ये सारे जो अंग होते हैं आपस में एक कोऑर्डिनेशन के तहत जो है कार्य करते हैं। अगर ऐसा ना हो तो क्या होगा, हो सकता है कि आपकी हृदय आघात से मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे आप भोजन करते हैं, जब आप भोजन करते हैं तो देखिए कितने सारे अंग जो है एक साथ कार्य करते हैं। हाथ आपके भोजन को मुंह तक लाने का कार्य करता है। दूसरा, आंख जो है देखने का काम करता है। दांत जो है चबाने का काम करता है। नाक जो है गंध लेने का काम करता है। जीवा जो है स्वाद लेने का काम करता है। अगर इसमें से एक भी अपना कार्य करना छोड़ दे या बंद कर दे तो क्या होगा, इनके बीच में जो तालमेल है वो गड़बड़ हो सकता है, जिससे आपके कार्य में बाधा आएगी। इसको कहते हैं तंत्र, इसको कहते हैं समन्वय, ठीक है। तो हम देखें कि समन्वय किसे कहते हैं और तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं।
जीवों में समन्वय जो होता है दो प्रकार से होता है। पहला होता है तंत्रिकी समन्वय एवं नियंत्रण। दूसरा होता है हार्मोनल समन्वय एवं नियंत्रण। अब इन दोनों के बारे में समझते हैं। सबसे पहले देखिए तंत्रिकी समन्वय। जैसे आपको बताया मैं कि शरीर के सारे अंग आपस में मिल करके एक आपस में तालमेल बनाकर जो है कार्य करते हैं, उसको क्या कहते हैं? समन्वय। तो यहां पर तंत्रिका तंत्र के माध्यम से जब पूरा शरीर जब कंट्रोल होता है, इसको कहते हैं तंत्रिकी समन्वय। क्योंकि शरीर में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, बहुत सारे अंग होते हैं, सारे अंग जो है अलग अलग कार्य करते हैं, सबकी प्रकृति अलग अलग होती है, ठीक है। तो सभी को जो है कंट्रोल करने का काम कौन करता है? ब्रेन करता है, मस्तिष्क करता है। तो मस्तिष्क के द्वारा जो है सभी अंग जो है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से जो है कंट्रोल होते हैं, इसको कहते हैं तंत्रिकी समन्वय एवं नियंत्रण। ये जो समन्वय होता है ये सिर्फ उच्च वर्गीय जीवों में पाया जाता है। निम्न वर्गीय जीव जो लोअर वर्टिब्रेट एनिमल होते हैं, जो निम्न वर्गीय जीव होते हैं, इनमें इस प्रकार का समन्वय नहीं पाया जाता। क्यों नहीं होता? कारण यह है कि इनमें ब्रेन जो होता है वो डेवलप नहीं होता है, विकसित नहीं होता है, इसलिए ये जो है सिर्फ उच्च वर्गीय जीवों में ही पाया जाता है। दूसरा देखते हैं हार्मोनल समन्वय एवं नियंत्रण। शरीर में कुछ इस प्रकार के रस निकलता है, ये रस जो होते हैं विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को कंट्रोल करते हैं। जिन क्रियाओं पर जो है मस्तिष्क और मेरुरज्जु का नियंत्रण नहीं होता है, चाहे ऐच्छिक हो चाहे अनैच्छिक हो, ठीक है, इन क्रियाओं पर जिनका नियंत्रण नहीं होता, उन क्रियाओं का नियंत्रण जो है हार्मोनल समन्वय के माध्यम से होता है। ये जो हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स जो होते हैं विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं द्वारा उत्सर्जित या स्रावित एक ऐसे द्रव्य होते हैं जो विभिन्न प्रकार के जैविक क्रियाओं को कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित करते हैं। क्योंकि इस प्रकार का कंट्रोल जो होता है जंतुओं में भी होता है और पौधों में भी होता है। क्योंकि पौधे भी जैविक क्रिया करते हैं जंतुओं के समान, पौधे भी प्रजनन होता है, उनमें श्वसन होता है, उनमें परिवहन होता है। तो कहने का मतलब यह है कि जो क्रिया जंतु करता है वो क्रिया पौधे भी करते हैं, तो उनमें भी कंट्रोल होना चाहिए। तो उनका कंट्रोल जो होता है वो हार्मोन के माध्यम से संपन्न होती है। तो इस प्रकार देखते हैं कि दो प्रकार से समन्वय होता है, तंत्रिकी समन्वय और हार्मोनल समन्वय। अब देखते हैं, सबसे पहले बारी बारी से अध्ययन करेंगे इनका तंत्रिकी समन्वय। इसको कहते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन। हमारे शरीर में जो नर्वस कोऑर्डिनेशन होता है वो एक सिस्टम के माध्यम से होता है, एक तंत्र के माध्यम से होता है, जिसको हम तंत्रिका तंत्र कहते हैं। जैसे आपको बताया मैं कि तंत्रिका तंत्र जो होता है हमारे शरीर के अंदर में संवेदी कोशिका, न्यूरॉन्स, न्यूरोग्लिया, संवेदी अंग और विभिन्न प्रकार के तंतुओं से मिलकर बना होता है। इस पूरे सिस्टम को हम क्या कहते हैं? नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तो यहां पर देखिए तंत्रिका तंत्र कितने प्रकार का होता है। खासकर उच्च वर्गीय जीवों में तंत्रिका तंत्र जो है वो 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, इसको अंग्रेजी में कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दूसरा होता है परिधि
तंत्रिका तंत्र, इसको अंग्रेजी में कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और तीसरा होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, इसको अंग्रेजी में कहते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो हमारे शरीर के अंदर में 3 प्रकार के तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। पहला है आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, इसको अंग्रेजी में कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र, इसको कहते हैं अंग्रेजी में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और तीसरे प्रकार का होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, इसको अंग्रेजी में कहते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इनके कितने भाग होते देखिए। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के 2 भाग होता है। इसके अंतर्गत जो होता है मस्तिष्क और मेरुरज्जु, इसको मस्तिष्क को ब्रेन कहते हैं और मेरुरज्जु को स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। तो इसके 2 भाग होते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के 2 भाग होता है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। दूसरा है आपका परिधीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय या सेंट्रल नर्वस सिस्टम से 2 तंत्रिकाएं निकलती हैं, इसको भी 2 भाग बांटते हैं। इसको बोलते हैं पहला कपाल तंत्रिकाएं और दूसरा होता है मेरुरज्जु तंत्रिकाएं। तो इसके भी 2 भाग होते हैं। परिधीय तंत्रिका तंत्र के 2 भाग होता है, कपाल तंत्रिकाएं और मेरुरज्जु तंत्रिकाएं। तीसरा जो होता है आपका स्वायत्त तंत्रिका तंत्र जो होता है, इसके भी 2 भाग होते हैं। प्राणुकंपी और अनुकंपी। तो देखते हैं तीनों तंत्रिका तंत्र के 2-2 पार्ट्स होते हैं। पहला का आपका मस्तिष्क और मेरुरज्जु, ठीक है। दूसरा आपका परिधीय तंत्रिका तंत्र के कपाल तंत्रिकाएं और मेरुरज्जु तंत्रिकाएं, और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत प्राणुकंपी तंत्रिकाएं और अनुकंपी तंत्रिकाएं। इतने सारे पार्ट्स में हमारा ब्रेन बटा होता है। अब हम सबका बारी बारी से अध्ययन करेंगे। सबसे पहला देखिए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। इसके अंतर्गत क्या आता है? मस्तिष्क और मेरुरज्जु। पहला है मस्तिष्क। इसको अंग्रेजी में कहते हैं ब्रेन। ब्रेन या मस्तिष्क। अब मस्तिष्क की संरचना, उसके भाग और उसके कार्य के बारे में अध्ययन करेंगे। आपको मालूम है कि मस्तिष्क कहाँ होता है? मस्तिष्क जो होता है हर जीव में, चाहे कोई भी जीव हो, शरीर के अग्रभाग पर, ठीक है, शरीर के अग्रभाग पर
जो क्रेनियम होता है, इसको हम इस कपाल कहते हैं, क्रेनियम के अंदर, क्रेनियम बास के अंदर में छोटा सा मस्तिष्क, लगभग इसका जो वेट होता है, वजन होता है, लगभग 1400 ग्राम का होता है। कहां पर होता है? मस्तिष्क आवरण, या हम बोलते हैं कपाल, क्रेनियम बॉक्स के अंदर में लगभग 1400 ग्राम का छोटा सा मस्तिष्क जो है पाया जाता है। ठीक है, क्रेनियम बॉक्स, ये जो आपका स्कल है, हेड समझते हो ना आप लोग, शरीर, ये जो आपका सिर है, हेड के नीचे जो स्कल होता है, जो कपाल होती है, उसके नीचे ये जो मस्तिष्क होता है, जैसे कि आप यहां पर डायग्राम दिखाया गया है, ये पूरा ब्रेन का स्ट्रक्चर है। मस्तिष्क जो है चारों तरफ से मस्तिष्क आवरण से ढका होता है। ठीक है, पूरा मस्तिष्क जो होता है बाहर से, आपका स्कल है या हड्डी है, इस स्कल के अंदर 3 स्तर होती है, 3 स्तर से वो कवर्ड रहता है, ढका होता है। इस स्तर का नाम है पायामेटर, नंबर 1। नंबर दूसरा होता है अरेक्नाइड, और तीसरा होता है ड्यूरामेटर। ठीक है, तो हमारा जो मस्तिष्क होता है बाहर से स्कल के अंदर जो क्रेनियम बॉक्स होता है, क्रेनियम बॉक्स के अंदर में ये जो स्कल होता है, खोपड़ी होता है, उसके अंदर में 3 स्तर से ढका होता है। पहला स्तर होता है पायामेटर, दूसरा स्तर होता है अरेक्नाइड, और तीसरा स्तर होता है ड्यूरामेटर। जैसा कि आपको डायग्राम दिखाया गया है, ये जो आपका मस्तिष्क आवरण है, ये सबसे बाहर भाग जो दिख रहा है, ये आपका जो हेयर्स होते हैं, ये बाल है। ठीक है, इसके जस्ट नीचे ये जो स्तर होता है, इसको हम स्कल कहते हैं, जो अस्थियों का बना होता है। ठीक है, इस अस्थि के नीचे ये जो आपका यहाँ पर 3 स्तर दिखाई देगा, यहाँ पर इसको बोलते हैं ड्यूरामेटर, अरेक्नाइड और पायामेटर। ठीक है, 3 स्तर से जो है बाहर से ढका होता है। तीनों स्तरों के बीच में ये आपका जो बाहर में है, बाहर से आपका ये बाहर भाग है, ये बाहर का क्षेत्र है, ये बीच का क्षेत्र है, और ये आपका अंदर का क्षेत्र है। ठीक है ना, बाहर से आते हैं तो ये बाहर, सबसे बाहर का भाग, ये बीच का भाग, और ये बीच का भाग, और ये आपका अंदर का भाग। तीनों स्तर के बीच में कुछ केविटी पाया जाता है, गुहाएं होती हैं। ठीक है, तीनों स्तर के बीच में क्या होता है, बीच बीच में गुहा। आपका देखिए पायामेटर और अरेक्नाइड के बीच में गुहा होगी। ठीक है, अरेक्नाइड और ड्यूरामेटर के बीच में गुहा होगा, इसको हम मस्तिष्क गुहा कहते हैं। ये जो आपका बीच बीच में गुहा होता है, इनका भी नाम होता है। देखिए, इन दोनों के बीच में जो होता है गुहा होती है, इसको बोलते हैं एपिन्यूरल गुहा। ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो गुहा होती है, इसको बोलते हैं आपका सब न्यूरल गुहा। ठीक है, इन गुहाओं में जो होता है, एक प्रकार, इस गुहाओं में, गुहा के अंदर जो होता है, एक प्रकार का तरल चिपचिपा द्रव, इसको हम कहते हैं सेरिब्रो स्पाइनल द्रव। ये जो द्रव होता है, इन गुहाओं के अंदर में भरा होता है। ठीक है, जो बीच में कैविटी होती है, इन गुहाओं के अंदर में सेरिब्रो स्पाइनल द्रव नामक पदार्थ जो होता है भरा होता है। ये जो पदार्थ होता है, मस्तिष्क को बाह्य आवरण से या बाह्य आघात से रक्षा करता है, ताकि हमारा मस्तिष्क सुरक्षित रहे, चोट ना लगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बाह्य आवरण हो गया। अब देखते हैं मस्तिष्क के भाग।
हमारा जो मस्तिष्क होता है वो 3 भाग का बना होता है। ये जो आपके अंदर मस्तिष्क होता है, ये जो मस्तिष्क होता है वो 3 भाग बटा होता है। अग्र मस्तिष्क, दूसरा मध्य मस्तिष्क और तीसरे प्रकार का होता है पश्च मस्तिष्क। पूरा ब्रेन, पूरा मस्तिष्क जो होता है 3 भाग में बटा होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। ठीक है, अग्र मस्तिष्क को बोलते हैं प्रोजेनसेफेलान, मध्य मस्तिष्क को बोलते हैं मेजेनसेफेलान, इसको बोलते हैं मेजेनसेफेलान और इसको बोलते हैं राम्बोसेफेलान। तो इस प्रकार से हमारा मस्तिष्क होता है 3 भाग से बटा होता है। आपका प्रोजेनसेफेलान अर्थात अग्र मस्तिष्क, मेजेनसेफेलान अर्थात मध्य मस्तिष्क और राम्बोसेफेलान मतलब होता है पश्च मस्तिष्क। तो हम देख रहे थे कि मस्तिष्क जो होता है 3 भाग बटा होता है, अग्र मस्तिष्क प्रोजेनसेफेलान, मध्य मस्तिष्क मेजेनसेफेलान और पश्च मस्तिष्क राम्बोसेफेलान। इस प्रकार से हमारा मस्तिष्क 3 भाग में बटा होता है। अब देखिए अग्र मस्तिष्क क्रम से अध्ययन करते हैं। सबसे पहला है अग्र मस्तिष्क किसे कहते हैं। अग्र मस्तिष्क जो होता है ये मस्तिष्क का सबसे फ्रंट हिस्सा है, सामने का भाग होता है। ये सामने का भाग जो होता है इसको अग्र मस्तिष्क कहते हैं या प्रोजेनसेफेलान कहते हैं। ये जो मध्य मस्तिष्क होता है ये 4 भाग में बटा होता है। जैसे कि आपको दिख रहे हैं यहाँ पर कि ये जो आपका पूरा मध्य मस्तिष्क, सॉरी अग्र मस्तिष्क, ये पूरा कवर करता है। इसको प्रमस्तिष्क, दूसरा हाइपोथैलेमस, तीसरा घ्राण पिंड, दिख रहे हैं यहाँ पर आपको, और चौथा है आपका डायनसेफेलान। इस प्रकार से जो हमारा अग्र मस्तिष्क होता है ये 4 भाग में बटा होता है। प्रमस्तिष्क, दूसरा होता है हाइपोथैलेमस, तीसरा होता है घ्राण पिंड, इसको ऑल्फैक्टरी लोब भी कहते हैं, और चौथा होता है डायनसेफेलान। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा अध्ययन करेंगे हम कि प्रमस्तिष्क किसको कहते हैं, किसको हाइपोथैलेमस कहते हैं, किसको घ्राण पिंड कहते हैं और किसको डायनसेफेलान कहते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क जो होता है पूरा मस्तिष्क का लगभग 2/3, आधा से ज्यादा, ये पूरा जो आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर में, ये पूरा यहां से कर पूरा भाग, ये पूरा भाग जो होता है ये अग्र मस्तिष्क का पार्ट्स होता है। ठीक है,
यहां से पूरा भाग जो होता है आपका ये अग्र मस्तिष्क का भाग होता है प्रमस्तिष्क। मनुष्य का जो ब्रेन का जो प्रमस्तिष्क होता है सबसे बड़ा होता है, ये लगभग पूरे मस्तिष्क का 2/3 भाग कवर करता है, घेरता है। ठीक है, अगर हम इसको देखते हैं प्रमस्तिष्क देखते हैं तो प्रमस्तिष्क जो होता है चारों तरफ से एक बाह्य आवरण से घिरा होता है, इसमें उभार पाए जाते हैं, उसको ग्यारी कहते हैं। पूरा मस्तिष्क जो होता है चारों तरफ से एक झिल्ली नुमा आवरण से घिरा होता है, इस आवरण पे कई उभार होते हैं, उस उभार क्या बोलते हैं, ग्यारी, ग्यारी कहते हैं। पूरा ये जो आपका प्रमस्तिष्क होता है, क्योंकि हम अग्र मस्तिष्क के भाग पढ़ रहे हैं, पहला भाग प्रमस्तिष्क, ठीक है, तो जो प्रमस्तिष्क होता है ये 2 पिंड का बना होता है, 2 भाग का बना होता है। ठीक है, एक दरार के द्वारा जो होता है ये 2 भाग में बटा होता है। जैसे इस प्रकार से देख लीजिए, जैसा ये हमारा मस्तिष्क है, ये 2 भाग है इस प्रकार से। ठीक है, ये एक प्रमस्तिष्क, ये दूसरा प्रमस्तिष्क, दोनों आपस में जुड़ा हुआ है। तो एक खांच के द्वारा, एक सेप्टम के माध्यम से जो है दोनों जो प्रमस्तिष्क होता है ये अलग अलग होते हैं। दोनों प्रमस्तिष्क जो होता है एक तरल पदार्थ, एक तरल चिपचिपा पदार्थ होता है, इसको बोलते हैं कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना के द्वारा दोनों आधांश या अर्थात दोनों प्रमस्तिष्क जो है आपस में जुड़े होते हैं ऐसा। अर्थात यहां पर ये जो कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना होता है दोनों खंड को जोड़ने का काम करता है, जुड़ा हुआ ऐसा। ठीक है, अब यहां पर प्रत्येक खंड जो, क्योंकि बताया तो मैं 2 खंड से बना होता है, प्रत्येक खंड में जो होता है एक खांच के द्वारा जो होता है एक एक खंड में 5 भाग होते हैं। प्रत्येक खंड जो होता है ये 5 खंडों से बना होता है। सभी खंडे जो है एक दरार द्वारा जो है अलग होते हैं और सब आपस में जुड़े होते हैं, जिसके नाम होते हैं फ्रंटल, दूसरा है टेम्पोरल, तीसरा है ऑक्सीपिटल, फ्रंटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, पैराइटल और इंसुला। एक 5 भाग के नाम है। पहला है फ्रंटल, दूसरा है टेम्पोरल, तीसरा है ऑक्सीपिटल, चौथा है पैराइटल और 5वां है इंसुला। ये 5 खंड जो होते हैं ये एक भाग में, किसके भाग में, किस भाग बोल रहा हूं मैं, प्रमस्तिष्क, जो आपका एक भाग होता है उस भाग में जो है पाया जाता है। क्योंकि 2 भाग होता है, 2 खंड से बना होता है, दोनों खंड में, दोनों में होगा ये आपका। ठीक है, 2 खंड को बोलते हैं, इन खंडों को बोलते हैं, इनका नाम भी है, इनको बोलते हैं प्रमस्तिष्क गोलार्ध। अर्थात प्रमस्तिष्क में 2 खंड होता है, 2 खंड क्या नाम है, प्रमस्तिष्क गोलार्ध। अर्थात 2 प्रमस्तिष्क गोलार्ध जो आपस में जुड़े होते हैं इस प्रकार से। ठीक है, प्रत्येक प्रमस्तिष्क गोलार्ध में 5 भाग होते हैं, फ्रंटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, पैराइटल और इंसुला। अगर हम चित्र को देखें तो ये जो सामने का भाग होता है, ये जो आपका मस्तिष्क के सामने, सामने पोर्शन है, हेड भाग है ना, इसको फ्रंटल कहते हैं। फ्रंटल के पीछे, ये जो आग पीछे होता है, इसके ऊपर जो होता है इसको बोलते हैं पैराइटल, इसके नीचे होता है टेम्पोरल,
इसके नीचे होता है ऑक्सीपिटल। यहां पर इंसुला जो होता है वो बाहर से दिखाई नहीं देता है, क्योंकि यहां पर टेम्पोरल पार्ट भी जो है बाहर से दिखाई नहीं देता है, सिर्फ तीन ही पार्ट दिखता है बाहर से, एक तो फ्रंटल, दूसरा पैराइटल और तीसरा ऑक्सीपिटल। तीन खंड जो होता है यही बाहर से दिखाई देता है। ठीक है, तो ये जो आपका अग्र मस्तिष्क प्रमस्तिष्क के खंडों के भाग है। प्रमस्तिष्क जो होता है के बीच में, बीचों बीच, प्रमस्तिष्क के बीचों बीच जो है एक गुहा पा जाती है, एक खोल होता है, गुहा होती है, उस गुहा को बोलते हैं प्रमस्तिष्क गुहा। बीचों बीच जो है प्रमस्तिष्क के बीचों बीच जो है गुहा होती है, उस गुहा को बोलते हैं प्रमस्तिष्क गुहा। उस गुहा के चारों तरफ, उस गुहा के चारों तरफ जो है मस्तिष्क के दो भाग होते हैं, दो अलग अलग भागों से बना होता है। एक भाग को बोलते हैं धूसर पदार्थ, ग्रे मैटर बोलते हैं अंग्रेजी में इसको, और एक भाग को बोलते हैं श्वेत पदार्थ, इसको व्हाइट मैटर कहते हैं। तो गुहा के चारों तरफ जो होता है मस्तिष्क दो अलग भागों से बना होता है, धूसर पदार्थ और श्वेत पदार्थ। ठीक है, ये जो आपका श्वेत पदार्थ और धूसर पदार्थ जो होता है ये तंत्रिकी कोशिकाओं का बना होता है। जो नर्वस सेल्स होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, इन तंत्रिकी कोशिकाओं के द्वारा ये बने होते हैं। धूसर पदार्थ जो होते हैं ये मुख्यतः ऊपर की ओर देखिए, दिख रहा है आपको, ये आपका कॉर्टेक्स क्षेत्र होता है। यही क्षेत्र की बात कर रहा था मैं आपका। यहां पर जो होता है ये जो कॉर्टेक्स क्षेत्र होता है ये मुख्यतः दो भाग में बटा होता है। एक भाग को बोलते हैं प्रेरक क्षेत्र और एक भाग को बोलते हैं संवेदी क्षेत्र। पूरे मस्तिष्क का ये जो पार्ट होता है, ये जो भाग होता है काफी महत्वपूर्ण होता है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि संवेदी क्षेत्र में ये ऐसा क्षेत्र है जहां से सर्दी, गर्मी, स्पर्श, श्रवण क्षेत्र, घ्राण क्षेत्र, वाक क्षेत्र का केंद्र बिंदु होता है। पूरे मस्तिष्क का यही क्षेत्र जो है सबसे ज्यादा विकसित होता है। ठीक है, क्योंकि इस जगह की जो कोशिकाएं होती हैं, खासकर जो न्यूरॉन्स होते हैं, तंत्रिकी कोशिकाएं होती हैं, वो बहुत ज्यादा एक्टिव होती हैं, बहुत ज्यादा जो है सक्रिय अवस्था में रहता है। इसी कारण से हर इंसान हर चीज को याद कर हो, चाहे बुद्धि का हो, चाहे सोचने का हो, चाहे समझने का हो, इसी कारण जो होता है ये एक्टिव होने का जो है याद कर पाता है। ठीक है, हम किसी चीज को याद क्यों कर पाते हैं? क्योंकि इस जगह जो न्यूरॉन्स होते हैं काफी सक्रिय होते हैं, इस वजह से जो है व्यक्ति बुद्धिमान होता है जैसा भी। ठीक है, तो ये आपका हो गया पहला प्रमस्तिष्क। ठीक है, अगर मस्तिष्क का जो दूसरा भाग होता है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस ये प्रमस्तिष्क गोलार्ध, प्रमस्तिष्क गोलार्ध के आधार के पीछे जो होता है ये भाग स्थित होता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, प्रमस्तिष्क गोलार्ध के आधार के पीछे हाइपोथैलेमस स्थित होता है। ये क्या काम करता है? ये आपका भूख, प्यास और ताप का नियंत्रण केंद्र होता है। हाइपोथैलेमस भाग से भूख, प्यास और जो ताप होता है, ताप है, गर्मी है, जो हम अनुभव करते हैं, इसी भाग से हम अनुभव करते हैं। तीसरा होता है आपका घ्राण पिंड।
होता है, ये अग्र मस्तिष्क के जो गोलार्ध होता है, प्रमस्तिष्क गोलार्ध, जो प्रमस्तिष्क गोलार्ध होता है इसके ठीक सामने, ठीक है, प्रमस्तिष्क गोलार्ध के ठीक सामने स्थित होता है। ये ठोस दो लोब्स के रूप में, दो खंड के रूप में पाया जाता है। तो यहां पर देखिए घ्राण पिंड या ऑल्फैक्टरी लोब जो होता है ये प्रमस्तिष्क गोलार्ध के ठीक सामने होता है। ये किसका केंद्र होता है? तो जो प्रमस्तिष्क गोलार्ध जो होता है ये गंध उद्दीत करता है, जो हम गंध को उद्दीत करते हैं, जो ग्रहण करते हैं वो इसी भाग से होता है, घ्राण पिंड से, ठीक है। तीसरा होता है, सॉरी चौथा होता है डायन सेफेलान। डायन सेफेलान जो होता है ये अग्र मस्तिष्क का चौथा भाग होता है। ये जो आपका प्रमस्तिष्क गोलार्ध के ठीक नीचे, ठीक है, प्रमस्तिष्क गोलार्ध के ठीक नीचे जो है ये भाग पाया जाता है। ये जो होता है एक प्रकार की कीप समान संरचना होती है, इसको बोलते हैं आपका इनफंडिबुलम से पूरा कवर्ड रहता है, इनफंडिबुलम। एक कीप समान संरचना होती है, इस संरचना से जो है चारों तरफ से जो है ये ढका होता है। इसका केंद्र क्या होता है? तो जो नींद है, घृणा है, संभोग क्रिया है, ये सारे क्रियाओं का जो नियंत्रण होता है वो इसी भाग से होता है, डायन सेफेलान से, ठीक है। तो इस प्रकार से अग्र मस्तिष्क देखते हैं तो अग्र मस्तिष्क जो होता है ये चार भाग से बना होता है, प्रमस्तिष्क, दूसरा हाइपोथैलेमस, तीसरा घ्राण पिंड और चौथा है डायन सेफेलान। तो सभी का अलग अलग कार्य भी होता है, सब बटा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है यहां पर जो होता है अग्र मस्तिष्क के पार्ट्स खत्म। दूसरा जो होता है दूसरा क्या है? मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क, इसको मिडिल ब्रेन कहते हैं। ये पूरे मस्तिष्क का बहुत ही छोटा पार्ट्स होता है जो लगभग ये बीचों बीच पाया जाता है। जो आपका जो बीच में जो ग्रीन भाग से जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये जो बीच में ग्रीन पार्ट होता है इसको मध्य मस्तिष्क कहते हैं, बहुत छोटा सा होता है। ये जो मध्य मस्तिष्क होता है ये दो भाग से बना होता है, प्रमस्तिष्क तंतु और दूसरा होता है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। तो मध्य मस्तिष्क जो होता है ये मुख्यतः दो भाग से बनता है, एक का नाम है प्रमस्तिष्क तंतु और दूसरा है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ठीक है। मध्य मस्तिष्क के अधर भाग में, मध्य मस्तिष्क के अधर भाग में यहां पर कुछ श्वेत पदार्थ के तंत्रिकाओं का समूह होता है। तो दो तंत्रिकाओं के समूह की एक पट्टी बनती है, एक प्लेट पट्टी बनता है, उसी पट्टी को हम प्रमस्तिष्क तंतु कहते हैं। ये जो पट्टी होता है, श्वेत पदार्थ पट्टी जो होती है, ये जो पट्टी होता है ये आपका जो आप प्रमस्तिष्क होता है, अग्र मस्तिष्क जो प्रमस्तिष्क होता है ये मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ता है, ठीक है। तो यहां पर ये अग्र मस्तिष्क का जो क्या बताया आपको मैं, प्रमस्तिष्क है, अग्र मस्तिष्क जो प्रमस्तिष्क होता है पीछे की ओर जो है ये स्पाइनल कॉर्ड से इसको जोड़ने का काम करता है, तंतु के पट्टी के रूप पाया जाता है। इसका कार्य क्या होता है? तो एक कार्य जो होता है ये सिर्फ दो मस्तिष्क को जोड़ने का काम करता है, सेतु, ठीक है। दूसरा भाग जो होता है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ये जस्ट इसके आधार के नीचे स्थित होता है और ये लगभग 4 खंडों से बना होता है, चार ठोस गोल
एक वलित रचना है जिसके अंदर में गुहा नहीं पाया जाता है। जैसे दिख रहा है यहाँ पर, दिख रहा है छोटा डॉट दिख रहा है 4 ठो, ये 4 डॉट होता है, क्योंकि बांस दिखता नहीं है, आपको समझ में बना दिया हूं। यहाँ पर 4 ठोस होता है, ये ठोस को हम बोलते हैं कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ये क्या काम करता है, ये दृष्टि और श्रवण का क्षेत्र है। जो कंट्रोल होता है, दृष्टि और श्रवण जो होता है, वो इसी भाग से कंट्रोल होती है। ठीक है, तो मध्य मस्तिष्क जो होता है 2 भाग से बनता है, प्रमथ तंतु और कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। इसके पश्चात आता है थर्ड, तीसरा क्या है, पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क पश्च मस्तिष्क जो होता है, ये मस्तिष्क के पीछे का भाग है, पीछे का हिस्सा। ये जो आप दिख रहा है पीछे में, ये जो आपका पूरा हिस्सा, ये जो दिख रहा है आप पर, यहाँ से ये पूरा हिस्सा, ये वाला, ठीक है, यहाँ से ये जो पूरा हिस्सा है, यहाँ से लेकर ये पूरा आपका पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क जो होता है 3 भाग से बटा होता है। एक है अनुमस्तिष्क, दूसरा होता है पांस, और तीसरा होता है मेडुला ऑब्लांगेटा। पीछे का जो पश्च मस्तिष्क होता है वो 3 भाग से बटा होता है, 3 भाग में बटा होता है। पहला है अनुमस्तिष्क, इसको अंग्रेजी में सेरेबेलम कहते हैं, दूसरा पांस, और तीसरा होता है मेडुला ऑब्लांगेटा। अब ये कहां होता देखिए, अनुमस्तिष्क जो होता है पश्च मस्तिष्क का पीछे का भाग होता है, ठीक है, ठोस वलित रचना है। ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है लाल में दिख रहा है आपका, इसको कहते हैं आपका अनुमस्तिष्क। ये 3 लोब से बना होता है, लोब्स मतलब आपका 3 लोब से बना होता है। पीछे की ओर ये आपका जस्ट आपका मेडुला ऑब्लांगेटा के ठीक ऊपर, मेडुला ऑब्लांगेटा के ठीक ऊपर जो होता है अनुमस्तिष्क पाया जाता है। ये जो आपका अनुमस्तिष्क होता है क्या काम करता है, ये शरीर में पेशी क्रियाओं का जो नियंत्रण होता है, समस्त प्रकार की पेशी क्रियाओं का जो नियंत्रण होता है वो इसी के माध्यम से होता है, इसके माध्यम से, अनुमस्तिष्क के माध्यम से, ठीक है। दूसरा जो होता है आपका पांस, पांस जो होता है कहां होता है, तो ये ठीक मेडुला ऑब्लांगेटा के ऊपर ये जो भाग होता है, ये भाग, और अनुमस्तिष्क के ठीक सामने, ठीक है, अनुमस्तिष्क के ठीक सामने और मेडुला ऑब्लांगेटा के ऊपर जो होता है एक रचना स्थित होती है, इसको कहते हैं आपका पांस। तो पांस जो होता है ये करता क्या है, ये पूरी तरह से लार और अश्रु ग्रंथि के जो ग्रंथियां होती हैं, जिन ग्रंथियों से लार निकलता है और अश्रु निकलता है, उन ग्रंथियों को कंट्रोल करने का काम ये पांस करता है। अब तीसरा भाग होता है आपका मेडुला ऑब्लांगेटा। तो मस्तिष्क के सबसे पीछे का भाग, सबसे पीछे का, ये जो सबसे पीछे दिख रहा है आपका, ये इस भाग को कहते हैं मेडुला ऑब्लांगेटा। क्या कार्य करता है, तो ये जो होता है श्वसन, हृदय गति और रुधिर वाहिकाओं के जो संकुचन होता है, इनका पूरा कंट्रोल जो होता है वो मेडुला ऑब्लांगेटा के माध्यम से होता है। ये जो मेडुला ऑब्लांगेटा यही जो है पीछे की ओर जो है फोरामेन मैग्नम छिद्र को बाहर करके ये लंबाई में बढ़ जाता है, ऐसा, इसी को हम क्या कहते हैं, मेरुरज्जु कहते हैं। तो मेरुरज्जु का निर्माण जो होता है किससे होता है, यही मेडुला ऑब्लांगेटा जो है आगे की ओर बढ़कर, पीछे की ओर बढ़कर जो है एक लंबा सूत्र बन जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु कहते हैं। अगर देखते हैं तो ये जो पश्च मस्तिष्क का जो पीछे का भाग होता है, आपका जो बताया आपको मैं अनुमस्तिष्क, ये मस्तिष्क का सबसे दूसरा बड़ा भाग होता है। सबसे बड़ा क्या बताया आपको मैं,
प्रमस्तिष्क। अगर मस्तिष्क का जो प्रमस्तिष्क होता है सबसे बड़ा होता है और मस्तिष्क का सबसे दूसरा बड़ा भाग होता है, वो क्या होता है? अनुमस्तिष्क होता है। ठीक है, ओके, थैंक यू। बच्चों, जब हम अध्याय 15 तंत्रिकी समन्वय एवं ग्राही अंग का अध्ययन कर रहे थे, उस समय थोड़ी सी त्रुटि हुई थी। उस समय ये बताया गया था कि मस्तिष्क जो आवरण होता है, मस्तिष्क आवरण जिसको क्रेनियम कहते हैं, उसको त्रुटिवश जो है कपाल कहा गया था, जबकि ये मस्तिष्क आवरण है। ठीक है, पूरा मस्तिष्क जो होता है चारों तरफ से मस्तिष्क आवरण से घिरा होता है, ऊपर कवर रहता है। इसमें ये जो मस्तिष्क आवरण जो होता है, जो क्रेनियम होती है, ये 3 प्रकार के झिल्ली से घिरा होता है। जैसे बताया गया था, उसमें क्रम में त्रुटि थी। क्रम इस प्रकार से होगा। पहला है ड्यूरामेटर, पहला है ड्यूरामेटर, दूसरा है अरेक्नाइड और तीसरा है पायामेटर। ये बाहर स्तर है जो क्रेनियम बॉक्स से लगा होता है। बीच का स्तर को बोलते हैं अरेक्नाइड और सबसे अंदर जो अंदर का स्तर होता है उसको हम पायामेटर कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से मस्तिष्क क्रम जो है ड्यूरामेटर, अरेक्नाइड, फर्स्ट है ड्यूरामेटर, दूसरा है अरेक्नाइड और तीसरा स्तर आता है आपका पायामेटर। जब हम मस्तिष्क के आवरण पढ़ रहे थे उस समय जो प्रमस्तिष्क था, अग्र मस्तिष्क भाग है प्रमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क में जो 2 अर्धांश थे, 2 अर्धांश होता है। दोनों जो होता है वो कार्पोरा कैलोसम से जुड़ा होता है, जबकि पढ़ते वक्त जो है त्रुटिवश जो है उसको हम कार्पोरा क्वाड्रिजिम्ना पढ़े थे। ठीक है, तो यहां पर प्रमस्तिष्क के दोनों जो अर्धांश होता है ये कार्पोरा कैलोसम से जुड़ा होता है। ठीक है, धन्यवाद।